ओम नमः। मित्रों, आज मैं आपको अवतारवाद के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ। ईश्वर न ही कभी जन्म लेता है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह हर काल में वर्तमान होता है, अर्थात आज भी है, कल भी था और कल रहेगा भी। सब जगह है, हमारे व प्रकृति के अंदर और बाहर, सर्वत्र व्यापक है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण, कोई भी स्थान उससे रहित नहीं है। तो उसको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? वह राम और कृष्ण में भी था, कंस और रावण में भी था, जब चाहे जब किसी के प्राण हर लेता। परंतु वह अवतार लेता है। वह भक्तों के, प्रजा के, जनता के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न रूपों में ईश्वर के अवतार अक्सर होते रहते हैं। एक साथ कई के भी अवतार हो जाते हैं। ये नहीं कि आज कुछ समय एक ने लिया फिर कभी और नहीं, ऐसे नहीं। अक्सर ऐसे अवतार जो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से होते हैं, वे अक्सर होते रहते हैं। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, अज्ञान, असत्य व अंधकार बढ़ जाता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता रहता है। जिस काल में, जिस समय में जो दुर्गुण बढ़ता है, तब तब उसके विरोधी, जुझारू, ज्ञानादिक जो पुरुष होते हैं, सत्य की स्थापना के लिए ईश्वर उसके उस गुण को बढ़ा देता है, उसे उस गुण में आक्रामक बना देता है। सब वेदों का पूर्ण ज्ञाता पुरुष, वह उसका प्रचारक, सन्यासी लोग जैसे ईश्वर के पूर्ण अवतार होते हैं, जैसे महर्षि वेदव्यास जी, स्वामी दयानंद जी, ब्रह्मा जी, जो सबसे पहले चक्रवर्ती राजा थे, इत्यादि वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। इसी प्रकार अन्य ऋषि भी समझ सकते आप, जैसे कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी, गार्ग्याचार्य, स्वामी श्रद्धानंद जी, राजा जनक जी इत्यादि अनेक ऋषि हुए हैं। वे भी ईश्वरीय रूप में चाहे आंशिक अवतार ही मानव थे। तथा अनेक राजनीतिज्ञ जैसे राम, कृष्ण, मनु, पृथ्वीराज कपूर, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि राजनीतिक अवतार थे, जिन्होंने सत्य की स्थापना के लिए अनेक कुटिल और राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी। मोदी और अमित शाह भी आप इस रूप में कह सकते हो, क्योंकि ये भी कुछ कुछ जनता की और प्रजा की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। तथा विभिन्न योद्धा, राम, कृष्ण, राणा प्रताप, शिवाजी राव इत्यादि, पृथ्वीराज कपूर इत्यादि हुए हैं। इन्होंने भी सत्य की स्थापना के लिए अपने काल में अनेक विधर्मियों से युद्ध लड़ा है। और नीति निपुण जैसे कि विदुर जी, मनु जी महाराज, चाणक्य इत्यादि, ये भी ईश्वर के आंशिक अवतार थे, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाकर जनता का, प्रजा का मार्गदर्शन किया है। आजकल के ज़माने में आप अमित शाह और सरदार पटेल को भी इसी रूप में रख सकते हो। इसी तरह आर्थिक विशेषज्ञ इत्यादि भी समझो, जो हमारे देश को चलाने के लिए अनेक नीतियाँ लाते हैं, जिससे कि प्रजा को, देश को आर्थिक रूप से भी फायदा हो, सामाजिक रूप से भी फायदा हो और राष्ट्रीय रूप से भी फायदा हो। ये इस तरह से ईश्वर के विभिन्न अवतार थे। जो महापुरुष या अच्छे जुझारू पुरुष होते हैं, इस तरह के विरोध में खड़े होकर अपना कार्यबल प्रस्तुत करते हैं,
वे ही आगे जाकर सफल होते हैं। आओ हम सब भी ऐसा ही बनने का प्रयत्न करें। आप सबका रामकृष्ण आर्य नमस्कार।